खुतबे के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह ऐलान फरमाता, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहक़ीक़ अल्लाह की तरफ से आया एक नूर व किताबुम मुबीन और रोशन किताब। तवज्जो है, पहले नूर की बात कर लेते हैं और फिर रोशन किताब। उसमें अल्लाह के वलियों के बारे में क्या जिक्र किया है वो मैं आपको बता देता हूँ मुख्तसर वक्त में। कुछ बातें मैं आपके मोहब्बतों तक पहुँचाऊँ। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बहुत सारी फरमाइश की बच्चों ने, खैर अल्लाह हमें और आपको अच्छे अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दुनिया बड़ी मुख्तसर है दोगो। आपने शायद 2-4 रोज़ पहले एक हादसे के बारे में सुना होगा। एक हमारी जमात के बहुत कद्दावर शख्सियत, बहुत बड़े आलिम दीन, हिंदुस्तान के बहुत अच्छे ख़तीबों में जिनका नाम था अल्लामा मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब अलैहिर्रहमा, अचानक उनके बेटे मौलाना अनवार साहब वो एक जलसे से वापस हो रहे थे और एक जलसे से जैसे ही वापस आए, 4 बजे का टाइम था, भोर का, सुबह का। तवज्जो है? खैर वो किसी ट्रक से बेचारे टकरा गई गाड़ी और दोनों का, बाप और बेटे का, इंतकाल वहीं हो गया। अल्लाह गरीक रहमत फरमाए, रब्बे करीम उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। आमीन। नौजवानों, जिंदगी बड़ी मुख्तसर है। मैं सही बात करने लगा हूं तुमसे। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, समझ रहे हैं ना? कोई भरोसा नहीं है। ये गाजे बाजे, नाच तमाशे, मक्कारियां, यारियां, याशिया, खत्म कर दो यार। कुछ नहीं है ना दुनिया में, ये बहुत मुख्तसर है। एक गुड़ा भाग करके बता दूं मैं आपको, छोटी सी बात। पहली बात तो 60 साल की उम्र अब नहीं हो रही है। जो पहले वाले थे ना, ज्यादा ठंडा तो नहीं, बिस्मिल्लाह। भैया कहाँ जा रहे हैं? कुर्सी, अच्छा बैठ जाओ, अब मत जाओ कहीं भी, अल्लाह के वास्ते बैठ जाओ। तो मैं क्या बताने लगा हूं, सुने। जिंदगी बड़ी मुख्तसर है। बाबू बैठो बैठो बैठो, प्लीज बैठो, मेहरबानी करके थोड़ा सा देर बैठिए। अब इधर अफरा तफरी ना करें, बैठ जाए। बंजरहा वालों, मैं ये अर्ज करने लगा था, ये जिंदगी ना बहुत छोटी सी है, बहुत मुख्तसर है। मेरी तरफ देखो, कितने कितने नौजवानों को हमने ऐसा देखा कि वो अभी थोड़ी देर पहले बात करने लगे, पता चला 1 घंटे के बाद अचानक वो बाइक लेकर रोड पे टकरा गए, खत्म हो। कभी एहसास नहीं करते तुम लोग? अच्छा, डीजे समझते हैं? डीजे, उसमें गाने बजते हैं, हाँ। डीजो पे लोग रीचों की तरह नाचते हैं। रीच भी समझते हैं? रीच। और शर्म करनी चाहिए, बड़ी मुख्तसर जिंदगी है ये। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि जो जो हाल ना, जो हाल दूसरों के घरों का था ना, दूसरों के घरों का, आज वो नबी के कलमा पढ़ने वालों के घरों में गैरत करनी चाहिए। पहली बात तो ये, नौजवानों अब उम्र इतनी लंबी नहीं हो रही हैं। 60 साल की उम्र पहले हो जाती थी। जो नया तबका है इसकी 60 की भी नहीं होगी अब। बिल इत्तफाक अगर चलो 60 की भी हो गई तो आधी तो सोने में चली जाती है, आधी 30 साल की। बोलो रात को सोते हैं नहीं सोते? अगर 60 साल की उम्र हो गई तो आधी तो सोने में चली गई, 30 बची। 10 लड़कपन, बचपन, और 10 लास्ट का बुढ़ापा जिसमें कुछ नहीं होता, जिसे कहते हैं बुढ़ापा बुरा आपा, कुछ नहीं होता। 10 साल बची है। क्यों शायर साहब? हाँ, 10 बची है, बस 10। अब इसमें 10 में मक्कारी कर लो, एक्टिंग कर लो, डीजे बजा लो, गाने गा लो, शराब पी लो, मक्कारियां कर लो, या अल्लाह की इबादत करो। ये 10 साल, बात सही है कि गलत है? ये 10 साल बचे हैं। तो बेहतर ये कि जब जाना ही है, मेरी आपकी क्या औकात है यार। बड़े बड़े सूरमा ना, जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे, है ना, जिनकी तूती बोलती थी, उनका भी कोई नाम लेने वाला नहीं, सबको मिट्टी ने खा के बराबर कर दिया। आज भी वो लोग जिंदा हैं कि जिन्होंने अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में अपनी जिंदगी को गुजारा है। बेशक। सच बात करने लगा हूँ। आप एक उर्स के जलसे में बैठे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। हजरत वहाँ गुलाम रसूल साहब, ये तो कानपुर के इलाके में एक कस्बा है मोदहा, वहाँ मैं गया। तो जिस मदरसे में हम लोगों की हाजिरी हुई, उनके मैनेजर साहब ने मुझे बताया, वो सरकारी बैंक के मैनेजर थे। उन्होंने कहा हजरत एक बात समझ में नहीं आती थी,
बोले शोरा की ज़बानी सुना, ज़मी मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। यार बड़ा माइंडेड आदमी था, बड़ा पढ़ा लिखा, बड़ा काबिल आदमी था, और 7 फुटा जवान। मुझसे कहने लगा था, बात समझ में नहीं आई जब ये बात कही ना कि दाएं बाएं मिट्टी, आगे मिट्टी, पीछे मिट्टी, ऊपर मिट्टी, नीचे मिट्टी। बोले ये जहन मानता था कि अल्लाह के वली हैं, मगर ये सवाल एक दिमाग में घूमता था, यार कफन मैला कैसे नहीं होता जब चारों तरफ मिट्टी है। सुने तवज्जो के साथ, बड़े प्यार के जुमले देने लगा हूं मैं। आज भी उनके नाम जिंदा है लोगों, कि जिन लोगों ने सजदों में अपनी जिंदगी को गुजारा है, कयाम में अपनी जिंदगी को गुजारा है, कुरान की तिलावत में अपनी जिंदगी को गुजारा। सुन लें, अब वो कहते हैं कि एक मेरे यहाँ मेरी हाजिरी हो इस दरबार में, पीर पंछी रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक बुजुर्ग आराम फरमा, उसी कस्बे में मेरी भी हाजिरी हुई है। तो कहने लगे हजरत, मैं हजरत के मज़ार पे गया, मेरी हाजिरी हुई, और वो बोसीदा सा एक मज़ार बड़ा पुराने वक्त का बना हुआ, कच्चा मज़ार बना हुआ। मैंने हजरत के दरबार में जाके अर्जी पेश की, सरकार दुआ करें मेरे लिए, अगर मेरी नौकरी मैनेजर की नौकरी बैंक में लग गई तो मैं आपके मज़ार को अच्छे तरीके से बनवाऊंगा। तवज्जो है ना? हाँ, आपके मज़ार को गुम्बद के साथ में बनवाऊंगा। ये मैनेजर साहब ने वहां कह दिया। इत्तफाक ये अल्लाह का करना, अल्लाह के वली की दुआ रब की बारगाह में कबूल हो गई, या यूँ कह लीजिए कि अल्लाह के वली के तवस्सुल उनकी दुआ कबूल हो गई। बहरहाल वो नौकरी पे पहुंच गए और बैंक के मैनेजर बन गए। तो कहने लगे मौलाना शकील साहब, जब मैंने मज़ार को बनाने की तैयारी की, जैसे मेरी पहली तनख्वाह आई, सरकारी पहली सैलरी आई, तो मैंने मज़ार को अब तैयारी की बनाने के लिए। सुने तवज्जो से नौजवानों, तुम जलसे में बैठे हो और उर्स मना रहे हो, तो हमने ना उधर जैसे ही मज़ार की खुदाई शुरू की चारों तरफ से, ए बाबू इधर देखे, खुदाई शुरू की ना, तो पहले इस वक्त में ना कब्रों पे जब बड़ी बड़ी सिल्लियां रखते थे, पत्थर की सिल्ली होती थी, उसे रखते थे। तो मैनेजर साहब ने कहा कि हजरत जैसी वो आड़े आई जहां हमें दीवार लेना था, तो उस दीवार के साइड में वो बड़ी सी सिल्ली, ए बेटा, ए बैठ बैठ, ये मोबाइल बंद कर दे, बातें सुन लो, ये बड़ा कैमरा लगा, इसी को देख लेना, मेरी कई हजार नेट पर तकरीरें सुन लेना तवज्जो से, मैं कुछ देने लगा हूं, बैठे आप। तो उधर से ना जब दीवार से खुदाई शुरू की तो बड़ा सा पत्थर उस तरफ आ गया जो कब्र के ऊपर रखा हुआ था। मैंने कहा यार हटा दो, मैनेजर साहब ने मुझसे बताया, मैंने कहा ए हटा दो, मजदूरों से कहा हटा दो। अब जैसे ही उसे हटाया तो मुझसे बताया कि कसम उस जात की जिसके कब्ज और इख्तियार में मेरी जान है, हजरत जैसे सर की तरफ से उस पत्थर को हटाया, हजरत का चेहरा बड़ा साफ सुथरा नजर आया, और वो कहने लगे कि हजरत के चेहरे पर ऐसा नजर आ रहा था जैसे गर्मी के वक्त में पसीना झलकता है ना, हल्का हल्का पसीना नजर आता है, ऐसे कफन से हजरत का चेहरा बाहर है, इस तरीके से पसीना झलक रहा है जैसे आज ही हजरत को दफन किया है। और आपको तकरीबन 750 साल का जमाना इंतकाल किए हुए गुजर गया। हजरत कहते हैं, मैनेजर साहब कहते हैं कि कफन पे एक भी दाग नहीं था, एक भी दाग नहीं था। मैंने कहा साफ हो गया ना जहन, आज जो दिमाग में आपके सवाल घूमता था वो खत्म हो गया ना। कहने लगे हजरत आज उस सवाल का जवाब मुझे मिल गया कि जमी मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मैंने कहा, मैनेजर साहब बोले कि मैंने कहा बस इसे पत्थर को यहीं रख दिया जाए, और यहीं रखने के बाद फिर दूर से खुदाई की और उस मज़ार को बनवाया। मेरे दोस्तों, मैं ये अर्ज ये करने लगा था, 750 साल का जमाना भी गुजर जाए ना, जो लोग अपनी जिंदगी को कुरान की तिलावत में गुजारते हैं, रातों रात सजदे करते हैं, नमाजों में अपनी जिंदगी को गुजारते हैं, याद रखना 700 साल का जमाना भी गुजर जाए ना तो दुनिया की हैसियत क्या है मेरे दोस्त, तो कब्र की मिट्टी उसके कफन को नहीं गला सकती। तवज्जो आपकी, कब्र की मिट्टी भी उसके कफन को मैला नहीं कर सकती है। तो मेरे दोस्तों, आ जाओ कुरान की तिलावत की तरफ, आ जाओ सजदों की तरफ, कयाम की तरफ, उलमा के प्यार की तरफ, उलमा की मोहब्बत की तरफ। तुमसे तो वो लोग बेहतर हैं, तुमसे तो वो परिंदे बेहतर हैं। अल्लामा गुलाम रसूल साहब, मैं ये कहता हूँ जो नमाज नहीं पढ़ते ना, मस्जिदों को वीरान के रख के रखा है, नमाजों से दूर है, मेरे दोस्तों तुमसे तो वो परिंदे बेहतर हैं जो रात को ना, एक बात और कह दूं, ये मोबाइल का डेंजर जमाना है, डेंजर जमाना है मोबाइल का। रात के 12 बजे तक पहली एमबी समझते हैं इधर, रात के 12 बजे तक पहली एमबी, और रात के 12 बजे के बाद फिर दूसरी आ जाती है। सुबह 4 बजे तक इस्तेमाल करते हो, जब 4 का टाइम होता है तो कुत्ते की तरह औंधे पड़ जाते हो। हाँ, फिर नमाज फजर तुम्हारे करीब से नहीं गुजरती। तवज्जो से सुन लो, तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं लोगों जो रात को कभी हमने ईशा के टाइम पेड़ों पे बोलते नहीं देखे, और फजर के वक्त कभी हमने परिंदों को पेड़ों पे सोते नहीं देखा। तवज्जो है?
तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं यार। कभी हमने इशा के टाइम पेड़ों पे बैठे हुए ना परिंदों को बोलते नहीं देखा, और फजर की अजान के टाइम हमने परिंदों को कभी सोते नहीं देखा। तुमसे तो वो परिंदे बेहतर है। आखिर जिंदगी कहाँ लेके चली जा रही तुम्हें? आ जाओ पलट के, 2-3 शेर मेरी जबानी भी सुन लो, फिर इंशाअल्लाह सरकार की विलादत, कुछ बातें, और फिर इंशाअल्लाह तकरीर इख्तिताम की तरफ। अल्लाह आपको सलामत रखे। हाँ या रसूल अल्लाह। बोलने में कोई पेट्रोल तो नहीं लग रही? मुस्कुरा के बोल दें या रसूल अल्लाह। यार ससुराल में जाते हो मुस्कुराते हो, नबी की महफिल में बैठे हो, हसनैन के नाना मदीने से देख रहे हैं, मुस्कुरा के बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। रोए बद रो तुझा, अरे देखते रह गए। मिक्स कीजिए। रोए बद रो तुझा, अरे देखते रह गए। के रोए बद रो तुझा, अरे देखते रह गए। अरे चेहराए मुस्तफा, अरे वाह वाह वाह। अरे देख जिंदाबाद जिंदाबाद। रह गए। अरे चेहराए मुस्तफा देखते रह गए। अरे चेहराए मुस्तफा देखते। पूरा मजमा मेरे साथ पढ़ लो। अरे चेहराए मुस्तफा देखते रह गए। ओ बंजर हवालो, जरा एक बात बताओ मेरे दोस्तों, मैं जानता हूँ अल्लाह कसम 50-50 हजार के मोबाइल आज मेरा नौजवान पैंटों की जेबों में रखने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाता है। नबी की महफिल में बैठ के कभी नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। पूरा मजमा मेरे साथ में बोलो। अरे चेहराए मुस्तफा, अंदर से अभी दिल राजी नहीं है, बुलंद आवाज से पढ़ो। अरे चेहराए मुस्तफा देखते रह गए। अल्लाह रात के 12 बजे के बाद का वक्त है, मौला सब तेरे सोने यार को देखने की तमन्ना करते हैं। अल्लाह तू सबकी दुआ को कबूल कर ले। सब मेरे साथ पढ़ लो। अरे चेहराए मुस्तफा रह गए। हम गुनाहगार पहुंचे तेरे पाक पर, के हम गुनाहगार पहुंचे तेरे पाक पर। अरे ये अता परियाता, अरे देखते रह गए। ये अता परियाता, अरे देखते रह गए। पूरा मजमा पढ़िए। अरे चेहराए मुस्तफा देखते रह गए। अल्लाह के वली के मजार के करीब में बैठे हो लोगों, नबी के हसीन मुखड़े को देखने की दुआ कर लो। अल्लाह कसम, अगर ये तुम्हारा कहने पे आमना के चांद को प्यार आ गया, इस जलसे से जब घर जाओगे अपने बिस्तरे पे आराम फरमाओगे, आका का कर्म हो गया, तो आज की रात में ख्वाब में हसनैन के नाना का दीदार भी हो जाएगा। प्यार में पढ़ लो। अरे चेहराए मुस्तफा रह गए। और औजे सिदरा पे पहुंचे, अरे जिब्रील आमीन के औजे सिदरा पे पहुंचे, अरे जिब्रील आमीन के औजे सिदरा पे पहुंचे, अरे जिब्रील आमीन
रिफवत मुस्तफा देखते रह गए। रिफवत नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैज़ाने सरकारी गौसे आज़म फैज़ाने औलियाए किराम अल्लामा मुफ्ती शकील साहब किबला बहुत अच्छे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रिफवत मुस्तफा देखते रह गए। नौजवानों यार प्यार में बोलो या रसूल अल्लाह। अरे चेहरा मुस्तफा देखते रह गए माशाअल्लाह। ऐसे नहीं लबों पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। अरे चेहरा मुस्तफा रह गए। एक शेर सुने, एक शेर सुने बड़े प्यार का। जब के सामने आका बने थे आम। अरे जब के सामने आका बने थे इमाम। सब रसूल अंबिया देखते रह गए। सब रसूल अंबिया अरे देखते रह गए। बोलो बोलो में चेहरा मुस्तफा देखते चेहरा मुस्तफा देखते रह गए। अच्छा कोई मजमे से नारा लगाना नहीं जानता तुम लोगों में? इधर है कोई मजमे में नारा लगाना जानता हो? है किसी को याद नारा? लगा दो। जिंदाबाद। बस यहीं से पढ़ लो। अरे चेहरा मुस्तफा एक बार हाथ उठा के पढ़िए। चेहरा मुस्तफा अरे देखते रह गए। एक शेर सुनो बंजरहा वालों बड़े प्यार का। चांद दो हो गया जो है। माइक वालों माइक बहुत अच्छा बोल रहा। अब हाथ मत लगाना, अब मेरी तरफ देखो। चांद दो हो गया जो है उंगली उठे। बड़ा मजा आएगा। अरे चांद दो हो गया अरे जो ये उंगली उठे। अरे दुश्मने मुस्तफा अरे वाह वाह। नारे तकबीर नारे रिसालत मुस्तफा देखते रह गए। अरे दुश्मन ये शेर में दोबारा पढ़ता हूँ सुने मोहब्बत के साथ। अरे चांद तो हो गया। जिस प्यार से मैं पढ़ने लगा हूँ इसी प्यार से शेर का इस्तेमाल करना आप लोगों को। अरे चांद तो हो गया जो है उंगली उठे। कि चांद तो हो गया अरे जो अरे दुश्मने मुस्तफा देखते रह गए। दुश्मने मुस्तफा देखते रह गए। चेहरा मुस्तफा नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील साहब किबला उलमाए अहले सुन्नत मुसलमानाने अहले सुन्नत नारे रिसालत बहुत अच्छे माशाअल्लाह। अरे चेहरा
मुस्तफा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, अरे चेहरा मुस्तफा देखते रह गए। फिर उसी शान के साथ पढ़िए, चेहरा मुस्तफा। बंजरहा वालों यार, इस दिल में जरा हसनैन के नाना का प्यार तो बसा लो। याद रखना, दुनिया को भूल जाओगे, दुनिया के प्यार में ठोकर मार दोगे। जिस दिन तुमने अपने दिल में, जिस दिन अपने इस सीने में हसनैन के नाना का प्यार बसा लिया, अरे चेहरा आओ मैं तुम्हें एक परिंदे की बात बताए देता हूँ। अल्लाह ने मुझे आपको तो इंसान बनाया है। ओ नौजवान मेरे भाइयों, आओ मदीने की बात कर लेते हैं। मेरे आपके दिल की जो बात है, हर एक दिल तड़पता है, हर एक आंख तरसती है, बार बार दुआ करते हैं, अल्लाह दुनिया में कुछ ना दिखाना, मगर मरने से पहले बस एक बार मदीने का दीदार करा देना। आओ उसी मदीने की बात करते हैं, अपने दिल की बात करते हैं। वो लोग, मैं भी प्यार करता हूँ, आप भी प्यार करते हो। हसनैन के नाना से, ज़हरा के बाबा से, ये पूरी कायनात प्यार करती है, मगर यार मुझे आपको शऊर है, आप बेशऊर की बात करते हैं। अल्लाह ने तो अपने सोने यार का प्यार, तवज्जो है, अल्लाह ने तो अपने महबूब का प्यार अल्लाह ने परिंदों के दिल में भी डाल दिया। मैं आपको एक परिंदे की बात बताऊं, शहर मदीना है, मेरे आका का गांव है, मेरे करीम नबी का मदीना है। मेरे दोस्तों, एक बाज ने मदीने से, हुदूदे मदीना, तवज्जो, मदीने से एक चिड़िया के बच्चे को बाज ने उठा लिया, उठा के लेके चला अपने घर की तरफ। ये तो आप भी जानते हो बंजरहा वालों, मैं भी जानता हूँ यार, जब बाज किसी भी परिंदे के बच्चे को उठाता है और उठाने के बाद फिर वो जब लेके चलता है तो उसकी माँ उसका पीछा करती है। बोलो बोलो बोलो, उसकी माँ उसका पीछा करती है, पीछे दौड़ती है। और आप लोगों ने ये भी देखा होगा, जब ये बाज किसी भी परिंदे के बच्चे को उठाता है तो उड़ते उड़ते उस बच्चे को खाना शुरू कर देता है। मगर ओ नौजवानों, बंजरहा के जिंदा दिल लोगों, तवज्जो से मेरे जुमले सुनो। शहर मदीना है, मेरे करीम नबी का मदीना है, मेरे आका का मीठा मदीना है। मदीने से एक बाज ने चिड़िया का बच्चा उठाया और चिड़िया का बच्चा उठा के लेके चला, बड़े प्यार के जवाब देने लगा, लेके चला अपने घर की तरफ। और चिड़िया चली मेरे नबी के दर की, अरे वाह वाह, चिड़िया चली मेरे नबी के दर की तरफ। जब ये मदीने की बात याद आती है, जब मदीने की गलियां याद आती हैं, कोई हाजी हमें आके बताता है मदीने की बड़ी सोनी सोनी गलियां हैं, मस्जिद नबी के दरो दीवार बड़े हसीन है, आका का गुम्मद बड़ा हसीन है, आका के रोजे की जाली बड़ी हसीन है। तो फिर अंदर से दिल कहता है, कोई जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ, जैसी रौनक नबी के मदीने में है, कि कोई जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ, अरे जैसी रौनक नबी के मदीने में है। और गुलों में, गुल कहते फूलों को, और गुलों में बसी ऐसी खुशबू कहाँ, अरे जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। और गुलों में बसी ऐसी खुशबू कहाँ, जैसी खुशबू नबी के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। और गुलों में बसी ऐसी खुशबू कहाँ, जैसी खुशबू नबी के
पसीने में है। ओ बंजरहा के जिंदा दिल लोगों, ठीक 32 मिनट हो गए, बताओ तकरीर खत्म करें कि बोले? बेचैन तो नहीं हो रहे हो? घूर घूर के तो नहीं देख रहे हो? अल्लाह आपको सलामत रख के सुनना चाहते हैं? जरा हाथ न चाहता। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। हुदूदे मदीना है, मदीने से एक बाज ने चिड़िया का बच्चा उठाया। सुने तवज्जो के साथ, चिड़िया का बच्चा उठाया। अख्तर भाई सुने, चिड़िया का बच्चा उठाया और बच्चा उठा के लेके चला अपने घर की तरफ। चिड़िया ने पीछा नहीं किया, चिड़िया चली मेरे नबी के, थोड़ा सा तो बोल दे, मेरे नबी के दर की तरफ। आका असहाब की मौजूदगी में मस्जिद नबी में बैठे हैं। ये चिड़िया इधर से पहुंची, आका के सामने जाके बैठ गई। आका के सामने लोट पोट हो गई, आका के सामने चहचहाने लगी। परेशान है, पिलक रही है, चहचहा रही है, तड़प रही है। ओ नौजवानों, नबी की बारगाह में जाके क्या कहती है? सुनो सुनो तवज्जो से। आज हम नबी से मांगे, लोग फतवे लगाते हैं, नबी नहीं देते। मैंने कहा ए नादान, देख अल्लाह ने परिंदों के दिल में भी अपने सोने यार का प्यार डाल दिया है। माशाअल्लाह। परिंदा नबी की बारगाह में पहुंचा, चिड़िया नबी की बारगाह में पहुंची और जाने के बाद क्या कह रही है? सिहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये चिड़िया क्या कह रही है? तवज्जो से जुमले सुनो, ये चिड़िया क्या कह रही है? मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, ये चिड़िया एक फरियाद लेके आई है, एक शिकायत लेके आई है। ये कहती है, या रसूल अल्लाह, मेरे घर से एक बाज ने मेरा बच्चा उठा लिया, मैं आपकी बारगाह में इसलिए हाजिर आई हूँ। या रसूल अल्लाह, उस बात से मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दो, वापस दिला दो, वापस दिला दो। नौजवान लोग फतवे लगाते हैं, आज हम नबी से मांगे, लोग फतवे लगाते हैं। मैंने कहा ओ परिंदों से इश्क सीख लो, जो है परिंदों से सबक सीख लो, परिंदों से इश्क सीख लो। परिंदा नबी की बारगाह में इसलिए आया है, ये वो दरबार है कि जिस दरबार से कोई खाली लौट कर जाता ही नहीं है। नबी के दरबार में चिड़िया मांग रही है। और पंजरहा के जिंदा दिल लोगों, सुनो तवज्जो के साथ, मेरे आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, मैं इसलिए हाजिर आई हूँ, उस बात से मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दो। मेरे आका ने फरमाया, ओ सबा, ओ हवा। किससे कहा? हवा से। ये जो हवा चल रही ना, किससे कहा? हवा से। पता चले कि जाने कायनात की हवाओं पर भी हुकूमत है। आका ने फरमाया, ओ हवा, जा जा उस बात से जाके कह देना कि तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। माशाअल्लाह। किसने बुलाया है? मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। मेरे आका का हुक्म लेकर, मेरे आका का पैगाम लेकर ये बाज, ये चिड़ी, ये हवा बाज के पास पहुंची। मगर आज मामला उल्टा है। बंजरहा वालों, तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, ये बड़ा डेंजर परिंदा होता बाज। जब ये बच्चे को उठाता, खाना शुरू कर देता है, मगर आज नहीं खाया। इश्क सीखो, आज जल्दी बोले, आज नहीं खाया, हिफाजत करने लगा, हिफाजत करने लगा। ये ना हवा जाके, हवा ने कहा, ए बास चल चल चल, हसनैन के नाना ने बुलाया।
चलना चल, जहरा के बाबा ने तुझे बुलाया, चलना बड़े दरबार में तुझे तलब किया गया। अल्लाह कसम, चिड़िया का जिंदा बच्चा बाज लेकर ना दरबार रिसालत में हाजिर हो गया। मेरे करीम नबी की बारगाह में जब हाजिर हुआ, आका के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने फरमाया, बाज तेरी फितरत तो खा लेना है, तेरी फितरत तो खा लेना है, मगर ये बता आज क्यों नहीं खाया। तवज्जो है, बड़े प्यार के जुमले देने लगो, आज क्यों नहीं खाया। आका की बारगाह में बाज अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, आज से पहले जो बच्चे उठाए उनका अंदाज अलग था, जब ये बच्चा उठाया इसका अंदाज, बोल दो, इसका अंदाज अलग था। मेरे आका ने फरमाया, जरा बयान कर। आका की बारगाह में बाज़र करता है, या रसूल अल्लाह, आज से पहले जो बच्चे उठाता था, जब मैं उड़ता था, लेके जाता था, उनकी माएँ मेरा पीछा करती थी, मगर आका जी जब मैंने ये बच्चा उठाया, इसकी माँ ने मेरा पीछा नहीं किया। मैंने पलट के देखा, मैंने उड़ते उड़ते मुड़ के देखा, मैंने पलट के देखा, ये चिड़िया मेरा पीछा क्यों नहीं करती है, ये किधर जा रही है। या रसूल अल्लाह, जब मैंने पलट के देखा, जब मैंने मुड़ के देखा, तो चिड़िया उस दरबार में जा रही है कि जिस दरबार से कोई खाली लौट कर आता ही नहीं। तवज्जो है, जिस दरबार से कोई खाली लौट आता ही नहीं है, जिस दरबार से कोई खाली लौट आता ही नहीं है। या रसूल अल्लाह, मैंने देखा ये दरबार रिसालत में जा रही है, ये आमना के चांद की बारगाह में जा रही है। मेरे आका की बारगाह में अर्ज करती है चिड़िया, या रसूल अल्लाह, मेरा बच्चा दिला दो। बच्चा लेके नबी की बारगाह में हाजिर। मेरे आका ने फरमाया, अपने एक सहाबी को हुक्म दिया, एक गोश्त का टुकड़ा लाओ। क्या लाओ? एक गोश्त का टुकड़ा लाओ। इंसाफ देखिए, इंसाफ। मेरे आका ने फरमाया, बाज ने बड़ी मेहनत की है, एक गोश्त का टुकड़ा लाके बाज की मेहनत, गोश्त का टुकड़ा बाज को दे दो, और चिड़िया का बच्चा, जल्दी बोल दें, चिड़िया का बच्चा चिड़िया को दे दो। तो फिर मेरा अंदर से दिल बोला, मंगता खाली हाथ न लौटे, अरे कितनी मिले खैरात न पूछो, कि मंगता खाली हाथ न लौटे, अरे कितनी मिली खैरात न पूछो। उनका करम भी उनका करम है, उनका करम भी, बोले मेरे साथ, उनका करम भी उनका करम है, अरे उनके करम के बात न पूछो। उनका करम भी उनका करम है, उनके करम के जिंदाबाद जिंदाबाद, बात न पूछो। अब लोगों, मैंने इश्क की दास्तान आपको सुनाई, चलो उस तरफ चलते हैं। मेरा अल्लाह ऐलान फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक, तहकीक, किसकी तहकीक? अल्लाह की तहकीक। अच्छा, वो सीबीआई वाला अगर किसी चीज की तहकीक कर दे तो फिर ठप्पा लग जाता है ना। सारे एक तरफ यार, खुद कायनात का मालिक तहकीक। अब तो कोई बात ही नहीं यार, तहकीक आया एक नूर। लोग कह रहे हैं अभी चक्कर में लगे, नूर है कि नहीं है। अबे नादानो, ये तहकीक अल्लाह की है, बात खत्म हो गई। अब किसी मुल्ला जी की बात तो है ही नहीं, ये तो अहकमुल हाकिमीन की तहकीक है। तवज्जो है, तहकीक आया एक नूर। कौन सा नूर मालूम है? अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अखबारुल अखयार, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती खसाइस कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की नेमत कुबरा में तहरीर फरमाते, कसम काबे के रब, बोले आप क्या कहा? कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नस्ब पाक कर दिया, हजरत आदम से लेके मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक, एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले।
मगर हाँ जी हाँ है एक जमात। हैदराबाद में मैं तकरीर कर रहा था, गुलाम रसूल साहब बीच मजमे से ऐसे एक शख्स खड़ा हुआ और खड़ा होने गर्मी भी बड़ी शिद्दत की है, सामने से खड़ा हुआ और खड़ा होने के बाद कहने लगा मौलवी साहब एक बात बताओ, नबी के वालिदैन का जिक्र कर रहे हो, नबी के अब्बू का, नबी के अम्मी का, ओ नौजवानों सुनो सुनो, ये दिल की तख्ती पर लिख के ले जाओ, बड़ा भोला होता, सुन्नी समझ, इसके सीधा सादा होता, इसके खोपड़े में जल्दी बात आ जाती है, सुने तवज्जो के साथ। कहने लगा ऐसी खड़ा हुआ बीच में, उससे कहने लगा हजरत जी एक बात बताओ। मैंने कहा बाबू बताइए। बोले हजरत जब नबी ने अपनी नबूवत का ऐलान किया तो उस वक्त तो नबी के वालिदैन नहीं थे। मैंने कहा ठीक है, पहले दोनों इंतकाल कर गए थे। बोले हजरत फिर नबी का कलमा तो पढ़ा नहीं। मैंने मकसद क्या है? बोले दोनों जहन्नमी, माअज़ल्लाह। ऐसी ना ऐसी सीधा। बोले दोनों ने कलमा नहीं पढ़ा तो हमारा सुन्नी इतना सीधा होता है उसके भेजे में बात आ जाती है। बोले वालिद तो पहले ही इंतकाल कर गए थे, कुछ दिनों के बाद वालिदा भी इंतकाल कर गई थी, तो नबी का वो जमाना तो देखा नहीं जो ऐलान नबूवत की आका ने। तो अब सीधा साधा सुन्नी कहता बात ठीक है, बिल्कुल भाई सही कह रहा है ये बात, और उसी को बात को मान लेता। तो क्या कहने लगा, नबी का कलमा तो पढ़ा नहीं, पहले इंतकाल कर गए, तो दोनों कुफ्र की हालत में इंतकाल कर गए। मैंने कहा नादान तू जहन्नमी होने की दलील देता है, आशिकी अहमद रज़वी तुझे जन्नती होने की दलील देता है। सुने तवज्जो के साथ। मैंने कहा यार हजरत यूनुस पैगंबर का नाम सुना है? बोले जी हाँ सुना है। मैंने कहा एक बात पता, मछली निगल गई? बोले जी निगल गई। बोले जल्दी बता कितने दिन मछली के पेट में रहे? बोले 40 दिन रहे। कितने दिन? सुन ले तवज्जो से लिख लो, हजरत यूनुस पैगंबर मछली के पेट में कितने दिन रहे? 40 दिन मछली के पेट में आराम किया। अल्लाह के नबी हजरत यूनुस पैगंबर ने 40 दिन मछली के पेट में आराम किया। अल्लाह को इस मछली पे प्यार आ गया, अल्लाह ने इस मछली को जन्नती बना दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। क्या बना दिया? क्या बना दिया? किस लिए? नबी के कदम। तवज्जो, ज़हन बिल्कुल मेरी तरफ कैच करें बात को, इधर उधर ना हो पाए। नबी के कदम मछली के पेट में। एक बात और न कह दूं, कसम खुदा की, हजरत यूनुस पैगंबर को अगर नबूवत मिली वो भी मेरे आपके नबी का सदका। अब हजरत यूनुस पैगंबर मछली के पेट में कदम रख के सिर्फ 40 दिन, नौजवानों सुनो, सिर्फ 40 दिन अल्लाह को मछली पे प्यार आ गया, इसलिए कि मेरे सोने महबूब ने, यूनुस पैगंबर ने मछली के पेट पे अपने कदम को रख दिया। मछली जन्नती, मछली जन्नती, मछली जन्नती। अब इतना बताओ नौजवानों, मछली बड़ी के माँ बड़ी? जल्दी बोले यार, जल्दी बोले। मछली बड़ी के माँ बड़ी? तवज्जो से, मछली के पेट में नबी कदम रख दे, मछली जन्नती। मैंने कहा नादान, अबे आ मैं तुझे अकल के अंधे तुझे बता दूं, अरे मछली के पेट में सिर्फ 40 दिन अल्लाह के नबी यूनुस पैगंबर अपने कदमों को रख दे, अल्लाह को मछली पे प्यार आ जाए, अल्लाह ने इस मछली को जन्नती बना दिया। मैंने कहा वो सैयदा तैयबा ताहिरा पाकीज़ा मेरे नबी की सोनी सोनी माँ, एक बल्कि रसूलों के इमाम ने पूरे 2 महीने अपने कदमों को फैलाया। अरे बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने मौलाए कायनात, फैज़ाने मौलाए कायनात अल्लामा मुफ्ती शकील साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, ज़हन हाजिर रखें, ज़हन हाजिर रखें। 40 दिन मछली के पेट में नबी कदम रख दे। तवज्जो, मछली जन्नती। मैंने कहा वो सैयदा, वो तैयबा ताहिरा पाकीज़ा मेरे नबी की सोनी 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 माँ सैयदा आमना के शिकम में 40 दिन नहीं बल्कि पूरे 9 महीने रसूलों के इमाम ने अपने कदमों को फैलाया। अरे बाबा, फिर जरा नादान ये बता वो आमना कितनी बड़ी जन्नती होगी। शाहिद भाई, तो ऐसे ना जैसे 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 पहाड़ियों के बीच में नेटवर्क जाम हो जाते हैं ना, ऐसे जबान पे ताला लग गया। मैंने कहा नादान, अर्शे हक है मसनद रिफअत रसूलुल्लाह की, अर्शे हक है मसनद रिफअत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह
देखनी है हश्र में इज्जत, बोलिए देखनी है हश्र में इज्जत, जिंदाबाद जिंदाबाद रसूलुल्लाह की। अब बताएं, मैंने कहा यार मछली के पेट में 40 दिन कदम रखते जन्नती, ज़हन हाजिर, ज़हन हाजिर और कदम रखे, फिर वो आमना कैसे जन्नती नहीं? कसम खुदा की जवाब नहीं था नौजवानों, मगर सुनियो ये बातें सीखो। जवाब नहीं था, ताला लग गया। मैंने कहा अभी तो माँ की बात है, बाप की ओर बता दूं तुझे। बोल दो यार, बोल दो प्यार। मैंने कहा अभी माँ की बात है, बाप की ओर बता दो। नबी दुनिया में नहीं आए, नबी के वालिद दुनिया में तशरीफ लाए। कौन कौन? नबी के अब्बा का नाम क्या है? हजरते अब्दुल्ला। डरो मत यार, हजरते अब्दुल्ला। जब हजरत अब्दुल्ला दुनिया में आए ना, तो उस वक्त तो नबी भी नहीं आए थे। तवज्जो, जाहिरी एतबार से दुनिया में नबी तशरीफ नहीं लाए, और अगर बातिन को देखो तो खुद मेरे नबी कहते कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माई व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था। इस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। खुद मेरे नबी कहते हैं कुन्तु नबिय्यन व आदम बैन रूही वल जसद, उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। ये बात नहीं बात है, मगर जाहिर दुनिया में तशरीफ नहीं लाए। बात जाहिर की चल रही थी ना। मैंने कहा सुन रे सुन नादान, बाप के जन्नती होने की दलील दे दूं तुझे। देख अभी नबी नहीं आए, नबी के वालिद दुनिया में आए। नबी के दादा के यहाँ बच्चे का जन्म हुआ, नाम रखा अब्दुल्ला। नाम रखा अब्दुल्ला। इनसे पूछिए अब्दुल्ला का माना बनता अल्लाह का बंदा। ऐसी खड़ा था बीच में, मैं रुकना अभी तो और दलील दूंगा तुझे मैं। मैंने कहा नाम रख दिया सरकार के दादा ने पहले अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। जब हालत कुफ्र में नबी की माँ और नबी के वालिद दोनों इंतकाल कर गए, तो नबी के दादा ने अपने बेटे का नाम अब्दुल्ला क्यों रखा? अल्लाह का बंदा। ये नहीं रखना चाहिए, अब्दुल उज्जा रखना चाहिए था, पत्थर के खुदा का बंदा। मगर ना, अपने बेटे का नाम अब्दुल्ला रख के कयामत तक के इन जालिमों को जो निशाना लगाने वाले इन्हें बता दिया मैं भी एक खुदा के मानने वाला, मेरा बेटा अब्दुल्ला भी एक खुदा के। माशाल्लाह माशाल्लाह। बात चली किताब की, किताब का हवाला सुनो। अखबारुल अखियार, राइटर का नाम अल्लामा अब्दुल मुहद्दिस देलवी, किताब का नाम खसाइस कुबरा, उसके राइटर उसके लेखक का नाम अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह, किताब का नाम नेमत कुबरा, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह। बड़े प्यार में लिखते हैं मेरे आका ने फरमाया कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से लेके मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। ज़हन हाजिर आपको? अच्छा तुम में है कोई जो सरकार के 5 दादाओं के नाम बता दे? बंजरहा वालों है? अच्छा 5 फिल्मों के हीरो के नाम पूछो तब बताएंगे ना? या अल्लाह, जितनों के लबों पे मुस्कुराहट है सबको याद है। सोचो ना यार, नबी के 5 दादाओं के नाम याद नहीं और 5 ठो फिल्मों का गाना याद। अच्छा अच्छा, जिन लोगों को तुम्हारी अजान की आवाज बहुत बुरी लगती है उनके गाने तुम्हें बहुत अच्छे लगते हैं। नाई समाई नाई तुम्हारे मस्जिदों की अजान है ना जिन्हें बुरी लगती है ना, उनके गाने तुम्हें बहुत अच्छे लगते हैं। इंसाफ करो इंसाफ। कौन से मैदान में हो नौजवानों? उनके गाने तुम्हारे कानों में रस घोलते हैं ना, अच्छे लगते हैं ना। तुम्हारी मस्जिदों की अजानें उनकी नींद खराब करती हैं, उनको बुरा लगता है, उन्हें चैन नहीं मिलता अल्लाह के जिक्र से भी, और तुम्हें उनके गानों से चैन मिलता है। तुम्हारे कानों में वो रस घोलते हैं। इंसाफ करो, कौन सी दुनिया में जी रहे हो? मार दो ठोकर मार। तवज्जो है? आ जाओ मैदान अमल की तरफ।
अय्याशियों के अड्डों को आबाद करने वालों, अय्याशियों के अड्डों पे अपनी रातों को रंगीन बनाने वालों, शराब की दुकानों पे शराब के जाम हाथ में ले लेकर अपनी जिंदगियों में आग लगाने वालों, सुन लो यार, सुन लो तवज्जो के साथ। शराब पीना ऐसा जैसे सुअर का खून पीना है। आज नौजवानों को देखो, 20-20 साल के नौजवान शराबों की दुकानों पे खड़े हैं, उन्हें गैरत नहीं, शर्म नहीं, हया नहीं। शराबों की दुकानों पे जाम हाथ में ले लेकर अपनी जिंदगियों में आग लगाने वालों, शराब के अड्डों पे अपनी रातों को गुजारने वालों, अय्याशियों के अड्डों पे अपनी रातों को रंगीन बनाने वालों, सुनो तुम्हारे नबी की हदीस है, जिना करने वाला चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, जानी हो या जानिया, तवज्जो से सुन लो, कल कयामत के दिन उसकी शर्मगाह से एक ऐसा बदबूदार पीप निकलेगा जिसकी इतनी डेंजर बदबू होगी, इतनी डेंजर बदबू होगी। मेरे नबी ने ऐलान फरमाया, अगर उस बदबू को दुनिया में डाल दिया जाए तो तमाम जिन्नात, तमाम इंसान बेहोश होकर जमीन पे गिर जाएंगे। अल्लाहु अकबर। सुने सुने, मेरे आका ने फरमाया, जो लोग अपनी शर्मगाहों की हिफाजत नहीं करते, शराब के अड्डों पे अपनी रातों को गुजारते हैं, अय्याशों के अड्डों पे अपनी रातों को रंगीन बनाने वालों, सुनो तुम्हारे नबी की हदीस है, जब उसकी शर्मगाह से ये पीप निकलेगा, एक प्याले में करने के बाद उसे पीने के लिए दिया जाएगा। जब वो पिएगा, अपने अपने होठों के करीब में उस प्याले को लेके आएगा, वो पीप का भरा हुआ प्याला होगा, डेंजर बदबू होगी। जब अपने मुंह के करीब लाएगा, तुम्हारे नबी की हदीस है, मेरे आका ने फरमाया, जब उसे पीने के लिए दिया जाएगा, प्यास इतनी शिद्दत की होगी, बेचैनी बढ़ रही होगी, गला सूख गया होगा, ज़बान कुत्ते की तरह लटक के बाहर आ गई होगी, पानी 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 चिल्ला रहा होगा, ये इसकी शर्मगाह से ये पीप निकलता होगा। इसे प्याले में करने के बाद पीने के लिए दिया जाएगा। मेरे आका ने फरमाया, जो जिना करता है उसके चेहरे का नूर खत्म हो जाता है, उम्र की बरकत खत्म हो जाती है, रिज़्क़ की बरकत खत्म हो जाती है। ओ लोगों सुनो सुनो तवज्जो के साथ, आका ने फरमाया, जब इसे पीने के लिए दिया जाएगा, तवज्जो तवज्जो, जब पीने के लिए दिया जाएगा, नीचे वाला होठ लटक के इतना वरम होगा, जमीन पे आ जाएगा, ऊपर वाला होठ इतना मोटा हो जाएगा, पलट के पुष्ट पे आ जाएगा, शक्ल सुअर की तरह हो जाएगी। अहले महशर पूछेंगे, कौन सी जमात है, कौन से बदबख्त लोग हैं? आवाज आएगी, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने दुनिया में रहने के बाद अपनी शर्मगाहों की हिफाजत नहीं की। शराबों के अड्डों पे अपनी जिंदगियों में आग लगाने वालों, अय्याशियों के अड्डों पे अपनी रातों को रंगीन बनाने वालों, ओ नौजवानों याद रखना, ये जवानी चंद रोज है, ये जवानी ढल जाएगी, जवानी खत्म हो जाएगी। जब बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रखेगा, कभी तेरी पीठ में दर्द, कभी तेरे घुटने में दर्द, कभी तेरे सर में दर्द, कभी कहीं दर्द, कभी कहीं दर्द। रात के 2 बजे के बाद उन लोगों से पूछो जिनकी उम्र 60 साल हो गई है, रात के 2 बजे के बाद नींद भी नहीं आती, करवटें बदल बदल के वक्त गुजारते हैं। मेरे दोस्तों, कभी कहीं दर्द, कभी कहीं दर्द, कभी कहीं दर्द। मैं जुमला देने लगा हूं, मगर याद रखना, जिन लोगों ने, जिन नौजवानों ने अपनी जवानी को अल्लाह अल्लाह करने में गुजारा होगा, कुरान की तिलावत में गुजारा होगा, सजदों में गुजारा होगा, उलमा के प्यार में गुजारा होगा, जब तुझे बुढ़ापा आएगा, जब 60 साल की उम्र में पहुंचेगा, बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रखेगा, करवटें बदलेगा, तेरी फितरत में शामिल होगा अल्लाह, फिर करवट बदल के कहेगा अल्लाह। मेरा अल्लाह ऐलान फरमाता है, मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, जब मेरा बंदा अपनी जवानी को मेरे प्यार में गुजारता है, अपनी जवानी को सजदों में गुजारता है, अपनी जवानी को कयाम में गुजारता है, जब ये बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रखे कहेगा अल्लाह, कहेगा अल्लाह। जब ये करवट बदल बदल के अल्लाह अल्लाह कह के पुकारेगा, मेरी रहमत को हया आती है, मेरी रहमत को शर्म आती है। जब एक तरफ से करवट दूसरी तरफ को बदलता है, करवट बदलने से पहले पहले मैं उसके सारे गुनाहों को माफ कर देता हूँ। तभी तो अंदर से दिल कहता है, जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है। बहुत साथ बोले कि जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है,
बस इतना तो तू कह दे ये बंदा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, उलमाए अहले सुन्नत, मुसलमानाने अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा भाई, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? कहाँ जा रहे हो भाई? सलाम पढ़ लिया जाए? कोई दिक्कत नहीं, मुझे तुमसे ज्यादा जल्दी है, मुझे ट्रेन पकड़नी है लखनऊ। इंटरवेल समझते हैं? इंटरवेल बीच में जब स्कूल में जाते हैं तो बच्चों का लंच होता, उसे कहीं कहीं इंटरवेल बोलते हैं। तो लंच कर लिया जाए आधे घंटे का, बाद में हो जाएंगे यार। बेचैन तो नहीं है आप लोग? घूर के तो नहीं देख रहे? 1 घंटे से ऊपर हो गया, बोले कि खत्म करें? तो थोड़ा सा मुस्कुरा के बोल दो यार। तुम लोग मुस्कुराते हो, मेरे लिए पेट्रोल का काम हो जाता है ना? मुस्कुराना ऐसे लगता है जैसे मेरी गाड़ी में पेट्रोल आ गया, क्योंकि लबों की मुस्कुराहट ना जान पैदा कर देती है यार। बोल दो सुभान सुभान। अल्लाह आपको सलामत रखे, मुबारकबाद के काबिल है, जलसा आपका कामयाब है, खूब कामयाब है। चलो सरकार के नसबनामे की तरफ सरकार का शजरा पढ़ देता हूँ यार। सुना आप लोगों ने शजरा? अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके जरिए शकील अहमद रज़वी की पूरी दुनिया में पहचान बनी है। और अल्लाह का फज़ल शाहिद भाई, सबसे पहले अगर इंडिया में किसी ने सरकार का शजरा पढ़ा है तो वो शकील अहमद रज़वी ने पढ़ा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। पढ़ा है, मेरे बात पढ़ा, जिसने पढ़ा मेरे बात पढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले शकील अहमद रज़वी ने इस शजरे को पढ़ा है। और अल्लाह का एहसान है, खुद मदीने मुनव्वरा से सरकार के रोज़े पाक से मुझे मुबारकबाद मिल चुकी है। शहर कर्न से यमन के बॉर्डर पे हजरत अवैस करनी का मज़ार है। अल्हम्दुलिल्लाह, उस दरबार से भी मुझे मुबारकबाद मिल चुकी है। अल्लाह का फजल है, और पूरी दुनिया से तो मुबारकबाद मिलती है। ये अल्लाह का एहसान है। और इसी शजरे पे तो लोगों ने मुझ पे मुकदमा कराया था। तवज्जो है, मैंने कहा ये बारगाह रिसालत में कबूल होने की निशानी है। हमने उसे भी झेला है। अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह हासिदों से, जालिमों से हमारी हिफाजत फरमाए। कदम कदम पे दुश्मन है हमारे, कदम कदम पे हम लोगों को बड़ी हिफाजत से रास्तों में सफर करना पड़ता है। दुआ करें अल्लाह से, अल्लाह हिफ्ज़ व अमान में रखे, शैतान के शर, ज़ालिमीन के जुल्म, हासिदीन के हसद से अल्लाह बचाए रखे। प्यार में मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। बात चली थी 5 दादाओं, है किसी को याद? नहीं है। 5 दादा, परदादा, लकड़दादा, सकड़दादा, अकड़दादा, है किसी को याद आता? नहीं? आओ मुझसे सुनो, बरजहा क्या है बजरहा वालों, मुझसे सुनो। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत। अब्बा का नाम लेते हुए क्यों घबरा रहे हो यार? जरा बोल दो यार। बड़े अब्बा है ना, सबके है ना? हाँ, बस इसी पे मुकदमा हुआ था, सुन ले प्यार में। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया के पहला आदमी हजरत। ऐसा नहीं बुलंद आवाज़ से, जब तक नहीं बोलोगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मयस्सर हुआ। अब इधर से उधर, अब हजरत आदम से लेके मेरे नबी के वालिद तक किसे किसे मिला, इस दरमियान, इस बीच में ये नूर किसे किसे तबर्रुक के तौर पे दिया गया। आओ सबके नाम बताए देते हैं। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत। तुम भी बोल दो, इधर आड़ में बैठे हो, बोल दो यार प्यार में। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीश हैं, जिनका मजार अयोध्या में। कहाँ है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, आपके तो करीम में है, अयोध्या में है। ये हजरत आदम के बेटे, ये भी हमारे नसीब में आए हैं। अल्लाह का फजल है यार, ये नबी गुजरे हैं। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम के बेटे जुल्हाल, शालिक शालिक के बेटे आबिद। अच्छा, मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे सुभान अल्लाह। आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह
के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अल-हैसा, अल-हैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खज़ीमा, खज़ीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फ़ार, फ़ार के बेटे गालिब। माशाअल्लाह। जब मैं पूरा करूंगा तो चारों तरफ से नारे लगने चाहिए। सुने, गालिब के बेटे लोही के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, मेरे आपके नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, सरकार के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े हो के बोलो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद, पूरा मजमा खड़े होकर बोले अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं क्या कि लगाते हैं नारा ईमान वाले, लगाते हैं नारा ईमान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। बोलिए जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने औलियाए किराम, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती शकील साहब किबला। नारे रिसालत। बहुत फिर प्यार में बोल दो लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, नबी जी हमारे। अब जल्दी बताओ, बेचैनी तो नहीं है, परेशान तो नहीं है? जरा हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, मोहम्मद हमारे। अब ये नूर हजरत आदम से लेकर जो है हजरत अब्दुल्ला, अब हजरत अब्दुल्ला से मुंतकिल सैयदा तैयबा ताहिरा पाकिज़ा मेरे नबी की सोनी माँ सैयदा आमना को मैसर हुआ। सैयदा का बयान है 9 महीने का जमाना बड़ी शादमानी, बड़ी मसरत के साथ गुजर गया। नबी की अम्मी कहती हैं आम औरत को, तवज्जो है, आज देख लो मेरे आपके सबके घरों में बच्चों का जन्म होता है, जिस दिल से हमल ठहरता है 9 महीने तक, कभी ये डॉक्टर, कभी ये डॉक्टर नहीं, कभी ये अल्ट्रासाउंड, कभी ये रिपोर्ट, कभी ये चेकअप, कभी ये परेशानी, कभी वो दिक्कत। मगर नबी की अम्मी कहती 9 महीने का जमाना बड़ी शादमानी के साथ गुजर गया। कभी कोई दिक्कत, कभी कोई उलझन, कभी कोई परेशानी, कभी कोई गिरानी मुझे महसूस ना हुई। तवज्जो है, पूरा 9 महीने का जमाना बड़ी शादमानी के साथ गुजर गया। एक दिन कुछ इशारे की बात करने लगा। एक दिन नबी की दादी नबी के दादा के करीब आती हैं, आने के बाद अर्ज करती हैं ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शोहर, मक्के के हालात बड़े अलग है, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है, मक्के का रिवाज बड़ा अलग है। जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है, तवज्जो है, जिसका शोहर दुनिया से चला जाता है, वो बेवा औरत कभी नए कपड़े न पहनती, कभी खुशबू न लगाती, मगर अपनी बेटी आमना अजब अंदाज में नजर आती है। अपनी बेटी आमना अजब अजब अंदाज के कपड़ों में नजर आती है, अजब अजब अंदाज की खुशबू इस्तेमाल करती है। ये लो अजीब माहौल है इस इलाके से, ये बहुत परेशान पता क्या अजीब माहौल बना के रखा है। उधर जलसा, अरे थोड़ी देर तो संभल के बैठ जाओ। कहाँ दुनिया जहर, अगर इस इंडिया में कुछ जहर फ्री में देने लगे तो वो भी खाना शुरू कर दो। ये जहर नहीं हो तो और क्या, जलसे में भी चैन नहीं है यार। पता नहीं क्या, हम तो कभी खाते नहीं, पान तंबाकू गुटखा अल्हम्दुलिल्लाह कोई कुछ नहीं, कभी नहीं।
बेटी बेटी बाबू बेटी, अल्लाह आपको सलामत रखे। नहीं मेरे भाई है, प्यार की बात है, बस थोड़ी देर। अब वो मांग भी चच्चा से रहे हैं, चच्चा तुम्हें चुप चुप दे देना चाहिए था, चच्चा ने मांगा तो बच्चा दे देना चाहिए था बच्चे को। चच्चा कह रहे है ही नहीं, मुंह में है मगर कहते जेब में है ही नहीं। चच्चा तो बड़े आजकल के तेज हो गए, अल्लाह इन चच्चाओं को भी सलामत रखे। प्यार में बोलो सुभान अल्लाह। कोई बात नहीं चच्चा, मैं तुमसे खुश हूँ, तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी है, अल्लाह सलामत रखे। कोई बात नहीं, कल लाना खैनी भैया को खिलाना है ना। क्या खैनी है कि फैनी है? एक रमजान में खाई जाते हैं फैनी, वो तो नहीं है। चलिए हमें भी खिला देना बाद में। हाँ जी लगा के बोल दो या रसूल अल्लाह। नाज़िम साहब बड़े बड़े आजकल ना चच्चा भी मक्कार हो गए हैं। एक हमें एक जनाजे में शिरकत की हमने, चच्चा से मुलाकात हो गई। मैंने कहा चच्चा क्या पढ़ के आए हो, मिट्टी दिया तो बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। ये नहीं पढ़ते। बोले मौलाना और क्या पढ़ते हैं? मैंने कहा मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। बोले मौलाना नई बातें मत करो, जितने मौलाना उतनी बातें। बोले हमने 365 मुर्दे इसी कलमे को पढ़ के दफन कर दिया, आज तक कोई कब्र से उठकर नहीं भागा। तो बच्चा तो छोड़ो, चच्चा भी कम नहीं। सच बता रहे हैं चच्चा के आज देखो ना 90% ना दुआएं कुनूत याद नहीं जो इशा के वित्रों में पड़ी जाती, मगर चच्चा इतना बेगैरत होगा किसी मौलवी के पास बैठ के याद नहीं कर सकता। कब्र में को लटक रहे हैं पैर, मगर नमाज ठीक नहीं। नौजवानों को देखो तो गुस्ल तक याद नहीं, 10-10 बजे तक बेगुसले घूम रहे हैं। मार्केट में भी घूमता है, जंगल में बेगुसला घूम रहा है। जमीन कहती है अल्लाह मुझे मौला इतनी ताकत दे दे मैं फट जाऊं, और जब बेगुसला मेरे ऊपर घूम रहा है इस जमीन में निगल जाऊं, दबा दूं, बात अलग हो जाएगी। सुन लो, बेगुसल मत घुमा करो। गुस्ल का तरीका बताऊं आपको, सुने। कभी जब नापाकी के आलम में आप लोगों तो आज तो खैर टंकियों का जमाना, टोटी का जमाना, मगर चलिए टोटी भी अगर नहीं है तो कपड़ा जो तुम्हारा जिस्म पे कपड़ा नापाक है ना, बाज लोग उसी को पहन के गुस्ल कर लेते हैं, गुस्ल नहीं होगा। बेहतर तरीका ये है कि आप अपने गुस्ल खाने में नहाइए अंदर, बरहना हो, नंगे हो, उसमें नहाए आप। यहाँ तक सबसे पहले हाथ धो, उसके बाद नाभ से नीचे तक पूरा नीचे तक बदन धो के साफ करके, जब आप पर दिल ये कह दे कि बिल्कुल अब मेरा जिस्म साफ हो चुका, ये दिल फैसला करता चला जाता है कि अब साफ हो गया। उसके बाद फिर हाथ धोइए। गुस्ल का तरीका बड़ा आसान। फिर उसके बाद अंदर ये 3 उंगली तो डालिए इस तरीके से गरारा करिए। ये पेट की जो आते हैं ना ऊपर उबाल ले जाए, तवज्जो आपकी, ऊपर उबाल ले जाए, आंखों में आंसू आ जाए, गरारा करिए। उसके बाद नाक में पानी चढ़ाइए, नरम नाक साफ करिए। उसके बाद सीधे कांधे, उल्टे कांधे, सर से पानी डालिए, जो भी आपका शैम्पू साबुन कुछ भी आराम से नहाइए, गुस्ल हो गया। ये आपका तरीका। ये बातें याद करने की। अव्वल वक्त में उठिए, अगर आपने अपनी बीवी से सोहबत की है, ये कोई बुरा काम नहीं है, सरकार की सुन्नत है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से नेमत है। अगर आपने अपनी बीवी से सोहबत की है, अपनी बीवी से हमबिस्तरी की है, अपनी बीवी से मुलाकात की है, और मेरे नबी फरमाते हैं कि हमबिस्तरी का वक्त, सोहबत का वक्त सबसे अच्छा ये है कि रात के 3 टुकड़े कर लो। ये हदीस है, ये बात सुन लो, रात के 3 टुकड़े कर लो। पहला वक्त छोड़ दो, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा भी छोड़ दो। अतिब्बा कहते हो जो हकीम है ना, वो कहते हैं कि हमने जब नबी की हदीस पे गहराई से रिसर्च किया तो हमें पता चला जब रात के 2 हिस्से चले जाते हैं ना, तो जो खाना होता है पेट का वो गल जाता, हजम हो जाता। जब तीसरा हिस्सा शुरू हो, अपनी बीवी से आप मुलाकात करिए, उसी वक्त में नहाइए, गुस्ल करिए और फजर की नमाज बड़े प्यार से अदा कीजिए। इसमें आपको कितने फायदे हुए? कई फायदे हुए। अगर नबी की हदीस पे आप रिसर्च करेंगे तो कई फायदे आपको नजर आएंगे। पूरी रात नापाक नहीं रहे, पहला फायदा। मौत भी तो आ सकती है। पहला फायदा, पूरी रात नापाक नहीं सो। दूसरा फायदा, अगर रात के तीसरे हिस्से में, आखिरी हिस्से में अपनी बीवी से मुलाकात करोगे, कभी तुम्हारा पेट खराब नहीं होगा, सुन लेना। और तीसरा फायदा, नमाज फजर किसी हालत में नहीं छूटेगी। बोल दो यार, बोल दो सुभान अल्लाह। नमाज फजर किसी हालत में नहीं छूटेगी, क्योंकि जब आप उसी वक्त मुलाकात कर रहे हैं उसी वक्त गुस्ल नमाज पढ़ो। और बाज को देखो तो गुस्ल कर रहा 12 बजे, जंगल का काम करके, मार्केट का काम करके तबाह।
शर्म करनी चाहिए, हैरत। चलो पलट के उस तरफ आते जी, लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अब हो गया ना खैनी पैनी का मामला, हाथ उठा के कहते जी लगा के या रसूल अल्लाह। नबी की दादी नबी के दादा के करीब आती, आने के बाद अर्ज करती हैं, ऐ मेरे सरताज, मक्के के हालात बड़े अलग है, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है। अपनी बेटी आमना, सुने मक्के का एक रिवाज था, जिसका शोहर इंतकाल कर जाता था, उस औरत को बहुत बुरा समझा जाता था उस औरत को। सुन ले तवज्जो के साथ, बड़े प्यार के जुमले में आपको देने लगा। तो नबी की दादी कहते हैं, अपनी बेटी है ना, अपनी बेटी आमना। अख्तर भाई क्या हुआ? कोई बुला तो नहीं है? मेरी तरफ देखें आप, अल्लाह आपको सलामत रखे। बड़ी मेहनत की बेचारों ने फोन किए बार बार मुझे, सुने प्यार के साथ। तो नबी की दादी क्या कहती हैं कि मक्के का एक रिवाज है, किसके पास आती है? नबी के दादा के। कहती मक्के का एक रिवाज है, मक्के का एक दस्तूर है, जिसके शोहर का इंतकाल कर जाता ना, वो औरत कभी नए कपड़े नहीं पहनती थी उस दौर में, कभी खुशबू नहीं लगाती थी। मगर सरकार की दादी आके कहती हैं, अपनी बेटी का जब हाल है, अपनी आमना का जब हाल है, नबी की अम्मी का। सरकार के दादा कहते हैं वो क्या? बोले अजब खुशबू इस्तेमाल करती है। सरकार के दादा ने, सरकार की दादी ने जब सरकार के दादा को ये बात बताई, हजरत अब्दुल मुत्तलिब बोले, तू औरत जात है, तू जाके समझा दे। क्या कहा? तू औरत जात है, तू जाके समझा दे। नबी की दादी कहती, मैंने कई बार हिम्मत की, मैंने कई बार सोचा कि मैं आमना को जाके बताऊं, मैं आमना को जाके समझाऊं, मगर जैसे ही मैं आमना के करीब जाती हूँ, आमना के चेहरे पे मेरी नजर पड़ती है, मेरी जबान पे, अरे बोल दो यार, मेरी जबान पे ताला लग जाता है। मेरी जुर्रत न होती, मेरी हिम्मत न होती मैं कुछ बोलूं, आप जाके समझा दो। सुनो जुमलो, नबी के दादा इधर आते हैं, आने के बाद कहते हैं, ओ बेटी आमना, मक्के का एक रिवाज है, तू जानती है मैं खानाए काबा का मुतवल्ली हूँ, कुरैश का सरदार हूँ, मक्के में बड़ी इज्जतों का मालिक हूँ। ओ मेरी बेटी आमना, मक्के का एक दस्तूर है, मक्के का एक रिवाज है, जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है, वो औरत कभी नए कपड़े न पहनती, कभी खुशबू इस्तेमाल न करती। ओ बेटी आमना, तू नए कपड़े न पहना कर, खुशबू न लगाए कर। नबी की अम्मी रोने लगी, नबी की अम्मी की आंखें बरस गई, नबी की अम्मी की आंखें भीग गई, रोते रोते अर्ज करती हैं, अब्बा जान, मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मैंने कभी खुशबू न लगाई। सरकार के दादा कहते हैं, ओ बेटी आमना, कोई और कहे अलग बात है, मैं तो घर में आता जाता महसूस कर लेता हूँ। सुने तवज्जो के साथ, मैं तो आता जाता महसूस कर लेता हूँ। नबी की अम्मी रोते रोते अर्ज करती हैं, अब्बा जान, मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मैंने कभी खुशबू न लगाई, मगर जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, मेरे हालात बदल गए, मेरी रंगत बदल गई, मेरी कैफियत बदल गई। बाबा जान, खुशबू ही नहीं, नए कपड़े ही नहीं, बल्कि मैं वादियों से गुजरती हूँ, पेड़ पौधों के दरमियान से गुजरती हूँ, पहाड़ों के करीब से गुजरती हूँ, मुझे आवाज आती है, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तभी तो फिर अंदर से दिल कहता है, हो सलाम तुझ पे भी आमना, तेरे चांद पर भी दुरूद हो, तेरी गोद कितनी अजीम है, मिला तुझको माँ हे तमाम है, तेरी गोद कितने अजीम है, मिला तुझको माँ हे तमाम है। सुने तवज्जो के साथ। अच्छा एक बात और बताएं, नबी की अम्मी कहती, बाबा जान, खुशबू ही नहीं, नए कपड़े ही नहीं, पहाड़ों से गुजरती हूँ तो पेड़ पौधों से, पत्थरों से, पत्थरियों से मुझे आवाज आती है, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम। जहन हाजिर रखे, जहन। मुशाहिद भाई, आज हम सलाम पढ़े ना तो लोग एतराज करते हैं, ये बरेलवा मसलक वाले। मैंने कहा ठीक है यार, किसी के इश्क में जब ताना मिलता है ना तो वो ताना भी अच्छा लगता है। ये तो हमारे मुजद्दिद की निस्बत का ताना है ना, फाजिल बरेलवी के इश्क का ताना। चलो ठीक है, हम बरेलवा मसलक वाले। मगर एक बात बताओ, नबी की अम्मी खुद कह रही है, मैं पेड़ पौधों के दरमियान से, पत्थरों के दरमियान से, पहाड़ों के दरमियान से गुजरती थी ना, तो पहाड़ों से, पेड़ पौधों से, पत्थरियों से मुझे आवाज आती थी, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम।
सलाम हो। मैंने कहा अकल के अंदर जरा ये बताओ इनका कौन सा मसला था? तवज्जो है आपकी? इनका कौन सा मसला था? अजीब हालत है लोगों की, अजीब रंग है। बस इख्तितामी जुमले, लास्ट जुमले अब सुने इंशाल्लाह। कभी जिंदगी ने वफा की तो यहाँ से आगे फिर बात होगी। अब मज़ार क्या, एक बात जहन में आई मज़ार के ताल्लुक से। मज़ार शरीफ मलंग शाह बाबा। सच है कि फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ, मगर मांगने का चाहिए उनसे ढक कुछ। मेरे शहर अमरोहा में दरगाह है जिनका नाम है शरफुद्दीन उर्फ शाह विलायत रहमतुल्लाह ताला अलैह। आइए कभी दरबार शाह विलायत में ना, आज से 750 साल पहले कहा था हजरत ने, मेरा मुकम्मल बयान है यूट्यूब पे आप सुन सकते हैं। हजरत ने कहा था मेरे मज़ार पे सांप और बिच्छू रहे, मगर कयामत आ जाएगी किसी को काटेंगे। आज भी जाकर आप हाथ पे रखिए, और यहीं तक नहीं 15 दिन के हजरत जी मैं घर लेके जाता हूँ पहुंचा दूंगा। कितने दिन? 15 दिन 20 दिन इतना कह के आ जाइए बस दरबार में। 15 दिन नहीं काटेगा, 16वां दिन हो गया नहीं छोड़े। हाँ मेरी अपनी बात नहीं है, बड़े बड़ों ने ना बड़े बड़े सर पटक दिया यार है क्या। मैंने कहा नादानो फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ, मगर मांगने का चाहिए कोई ढप कुछ। निगाहे वली में वो तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर देखी। आओ नजर दरबार शाह विलायत में जो लोग कहते हैं ना कब्रों पे कुछ नहीं है, वो भी सर पटकते हैं। बोले यार है क्या, 750 साल का जमाना गुजर गया, हाथ पे रखते बदन पे रखते, हिम्मत नहीं है, जुर्रत नहीं है। मैंने कहा अल्लाह के वली की शान है ये, अल्लाह के वली की जबान है जो 750 साल पहले कही थी। अबे नादान तू अपनी बीवी से कह दे तेरी बीवी तेरा कहना न माने, अल्लाह का वली सांप से कह दे, बिच्छू से कह दे, कयामत आ जाए किसी को तकलीफ। अब्बास खुलाफा का एक वाकया मुझे याद आया। एक खलीफा ना घोड़े पे बैठा, काय पे घोड़े पे बैठा, और कुत्ता, ये बुजुर्ग बैठे मेरे बड़े बैठे ये जानते हैं पहले दौर में ना कुत्तों से लोग शिकार किया करते थे, ऐसा है कि नहीं? कुत्तों से आज भी किताबों में आप पढ़िए तो खलीफा बैठा ना घोड़े पे, और घोड़े पे बैठने के बाद कुत्ता भैया भैया थोड़ी देर बैठ जाओ, बस थोड़ी देर बैठ जाओ, इस्तंजे की हाजत तो नहीं है। एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, बीच मजमे में से एक शख्स खड़ा हुआ, मौलाना जलाली थे। अब जैसे वो बीच में खड़ा हुआ बैठ, बेचारा बैठ गया। थोड़ी देर के बाद फिर सर का, मौलाना की नजर भी बहुत तेज थी, मौलाना ने फिर देखा, फिर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद फिर सर का, मौलाना बोले बैठ 10 मिनट के बाद जाना। अब वो बेचारा तीसरी मर्तबा बैठ गया। उसके बाद तकरीर खत्म, दुआ सलाम कलाम सब हो गया, सब जाने लगे। वो बैठा था, मौलाना की नजर फिर उधर ही थी। कहा बेटा जा क्यों नहीं रहे, बहुत तेजी से बार बार जा रहे थे। बोले हजरत हम जिस लिए जा रहे थे वो सब इधर ही हो गया है, तो आप लोग परेशान ना, बस लास्ट जुमले मेरी तकरीर के इख्तितामी जुमले थोड़ी देर बोल दें, ये वाकया पूरा कर दें कि खत्म कर दें? सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठा के कह दो या रसूल अल्लाह। मजमा तो जिंदा है यार, क्या बंजरा वालों मुबारकबाद के काबिल है यार। अल्लाह आपको सलामत रखे, बहुत आप कामयाब आपका जलसा है, अल्लाह आपको सलामत रखे। सुने प्यार के जुमले, बस लास्ट जुमले देने लगा। तो ये ना घोड़े पे खलीफा बैठा, घोड़े पे बैठने के बाद एक हिरन का पीछा आएगा। इधर सब मज़ारों के मानने वाले हैं ना, मज़ारों से प्यार करने वाले हैं, जरा हाथ उठा के बोल दो अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह का फजल है कि हमारे अकीदे में अल्हम्दुलिल्लाह गौसे आज़म भी है, ख्वाजा गरीब नवाज भी है, साबिर पाक भी है, अल्लाह का फजल है, और करीम में गाजी पाक भी है यार। और जिसके अकीदे में ऐसे ऐसे हो तो फिर काहे की फिक्र होगी, बस तू नमाजी बन जा, फिर कोई फिक्र नहीं। तवज्जो से सुने, ये घोड़े पे बैठा खलीफा, अब जब कुत्ता सामने इशारा दिया, हिरन उसके सामने दौड़ता 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 जंगलों को पार करता करता हिरन आगे है, कुत्ता पीछे है, खलीफा अपने घोड़े पे बैठ के दौड़ा जंगलों को पार कर दिया। मगर अचानक एक जगह जाके हिरन रुक गया। क्या हो गया? हिरन रुक गया, और जैसे हिरन रुका तो कुत्ता भी रुक गया, कुत्ता रुका तो खलीफा ने घोड़ा भी रोक दिया। मगर मजे की बात यह थी कि हिरन जिस तरफ को मुंह करके बैठा था, जिधर दौड़ रहा था उधर नहीं है, पलट के बैठा, कुत्ते की तरफ को मुंह करके। बहुत बारीक से जुमला दे रहा हूँ, किधर बैठा? कुत्ते की तरफ मुंह करके। अब कुत्ते की तरफ मुंह है हिरन का मुंह कुत्ते की तरफ। खलीफा सामने बैठा, इशारे इशारे में कह रहा कुत्ते इतने जंगलों को पार कर दिया शिकार के चक्कर में, सामने मौजूद पकड़ क्यों नहीं लेता है? तवज्जो है, पकड़ क्यों नहीं लेता है?
और हिरन भी बहुत चालाक था। हिरन ना टांगों से इशारे में कहता आ क्यों नहीं जाता। अरे बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो, हिम्मत है तो आओ। कभी कभी तुमने नहीं देखा अपने महल्ले से दूसरे महल्ले में मेरा आपका बच्चा चला जाए, दूसरे महल्ले में कभी लड़ाई करके आ जाए ना, दौड़ता दौड़ता जब अपने महल्ले में आ जाता, जब चचा खड़ा, ताऊ खड़ा, बड़ा भाई को खड़ा हो ना, तो उसके बगल में खड़ा हो जाता। चचा को पता नहीं है, ताया को पता नहीं, भाई को पता नहीं है, अपने के करीब में खड़ा होकर दूसरे महल्ले का बच्चा उधर खड़ा, फिर कहता आना, बोलो 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 यार, तो कहता हिम्मत है तो आना। अब उधर उसका चचा खड़ा है तो आना, तो हिरन चिढ़ा रहा, चिढ़ा, हिरन कह रहा है कुत्ते हिम्मत है। हमने कहा ओए हिरन ये बता जाता क्यों नहीं। हाय हाय, अब ये नजारा खलीफा घोड़े पे बैठ के देख रहा है। अचानक एक बुजुर्ग का वहां से गुजर हुआ, लंबी उम्र वाला बूढ़े का गुजर हुआ। खलीफा बोला यार मंदिर समझ में नहीं आता, बात समझ में नहीं आती, बात क्या है। हिरन उधर से नहीं जाता, कुत्ता उधर को नहीं जाता, कैच करिए मेरे जुमले। हिरन उधर से नहीं जाता, कुत्ता उधर को नहीं जाता। तवज्जो तवज्जो, बड़े प्यार का जुमला। हिरन उधर से नहीं जाता, कुत्ता उधर को नहीं जाता। मामला क्या है? आने वाले बूढ़ा बोला, आने वाला बुजुर्ग बोला मैंने कई मर्तबा इधर इमाम अली रजा को आते जाते देखा था। जब मैंने इमाम अली रजा से पूछा इधर कहाँ जाते हो, तो इमाम अली रजा ने बताया इधर मेरे दादा अली का मजार है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बोल दो जी लगा के सुभान अल्लाह। इधर मेरे दादा अली का मजार है। मंजर फजाए दहर में सारा अली का है। जिस समत देखिए नजारा अली का है। किसका मजार है? बोल दे जल्दी बोल दे, अभी बात समझ में नहीं आई, बात मुकम्मल नहीं। किसका मजार है? अली का मजार है। मैंने कहा जल्दी बता हिरन इधर से क्यों नहीं जाता? बोले जी पाक हूं। समझ में आ रहा है क्या कहा? पाक हूं। मैंने कहा अब कुत्ते तू बता तू उधर क्यों नहीं जाता? बोले जी ना पाक। अपनी बात नहीं करने लगा मैं, आलम तसव्वुर में जवाब मिलता है ना। मैंने कहा हिरन तू क्यों नहीं जाता? बोले जी पाक हूं, मजार पे बैठा हूं। मैंने जल्दी बता कुत्ते तू क्यों नहीं जाता? बोले जी पलीद हूं, ना पाक हूं। मैंने कहा जाता क्यों नहीं? आलम तसव्वुर में कुत्ता कहता है अरे सवाल करने वाले तू बड़ा नादान है, क्या कहीं मजारों पे कुत्ते भी जाते देखे हैं? कई मजारों पे कुत्ते भी जाते देखे हैं। तवज्जो से सुन लो, पता चला जो मजारों से चिढ़ करते हैं, तवज्जो है, जो मजारों से चिढ़ करते हैं वो पाक नहीं है, बल्कि वो अंदर से खलीज है, नापाक है। हम मजारों पे इसलिए जाते हैं हमारा दिल भी पाक है, हमारा बदन भी पाक है। गुलामों का कफन मैला नहीं होता। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब्बे करीम जो मैंने कहा आपने सुना, मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कभी आपने याद किया जिंदगी ने वफा की तो इंशाअल्लाह कभी फिर होगा। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आखिर दावाना। नाज़िम साहब आ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।